गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 16 मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू करेंगे। इसमें हम यहाँ तक कर चुके थे, अब हम आगे करेंगे। एक साहसी अफ़गान अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब को जीतकर अपने अफ़गानिस्तान के राज्य में मिला लिया। एक अफ़गान था, यानी अफ़गानिस्तान का था, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। उसने पंजाब को जीतकर अपने अफ़गानिस्तान में मिला लिया। अहमद शाह अब्दाली का मराठों से भी संघर्ष हुआ। जो अहमद शाह अब्दाली था उसने मराठों से भी संघर्ष किया। अफ़गानों और मराठों के बीच सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और वे उत्तर भारत से हट गए। मुग़ल साम्राज्य अब दिल्ली के आसपास तक ही सीमित रह गया। मुग़ल सम्राट सन 1857 ईस्वी तक केवल नाम के शासक बने रहे। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक शक्ति नए राज्यों के हाथों में थी। यूरोपीय व्यापारी, अब हम पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापारी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है लास्ट पैराग्राफ में कि केवल नाम के शासक बने रहे मुग़ल सम्राट 1857 में। बाद में क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक शक्ति नए राज्यों के हाथों में थी। अब यूरोपीय व्यापारी में क्या है, इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। इसी समय जो यूरोप के व्यापारी थे वो भारत पे क्या करना चाहते थे, अपना अधिकार जमाना चाहते थे। मुग़ल साम्राज्य के विघटन के कारण मराठों एवं अन्य प्रांतों पर अधिकार करना सरल था, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य अब अलग अलग हो चुका था, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए क्या था, यूरोपीय व्यापारियों के लिए अलग अलग प्रांतों पर अधिकार करना आसान था। इसके अतिरिक्त वे समुद्री मार्ग से आने के कारण समुद्री लड़ाई में वे बड़े कुशल थे, क्योंकि ये समुद्री मार्ग से ही आया जाया करते थे। इसलिए समुद्री मार्ग पे जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें बहुत अच्छे थे। मुग़ल शासकों के पास भी शक्तिशाली जहाजी बेड़ा नहीं रहा। जो मुग़ल शासक थे उनके पास शक्तिशाली जहाजी बेड़ा भी नहीं रहा, कि मतलब जो समुद्र में अच्छे से लड़ाई कर सकें, वो भी उनके पास नहीं रहा। इसलिए जब यूरोप के निवासी भारत के समुद्री तट के मार्गों पर अधिकार करने लगे तो ना तो उन्हें मुग़ल रोक सके और ना ही कोई अन्य राजा। तो इसलिए जब यूरोप के निवासी क्या करने लगे, भारत के समुद्री तट के मार्गों पर अधिकार करने लगे, तो उन्हें ना तो मुग़ल ने रोका और ना ही किसी अन्य राजा ने। यूरोप निवासियों में भारत में सबसे पहले उपनिवेश बनाने वाले पुर्तगाली थे। यूरोप निवासी ही थे जिन्होंने सबसे पहले भारत को अपने गुलाम बनाया था, मतलब पुर्तगाली थे ये। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी गोवा कुछ समय पुर्तगाली उपनिवेश रहा। स्वतंत्रता जब हमें इन लोगों से मिल गई, उसके बाद भी जो गोवा था वो इन्हीं का क्या रहा, वो गुलाम रहा। किंतु 17वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के बहुत से अन्य व्यापारी भी भारत आए। फिर 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोपीय देशों के बहुत सारे अन्य व्यापारी भी क्या आए, भारत आए। वे व्यक्तिगत रूप से ना आकर संगठित कंपनियों के रूप में आए। और ये क्या हुए, ये एक साथ ना आकर, मतलब एक एक व्यक्तिगत रूप में ना आकर एक साथ कंपनियों के रूप में आए। यूरोप के लोग यहाँ आने, जो यूरोप के लोग थे उनके यहाँ आने के कई कारण थे। इन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।